सबको सुप्रभात है। प्रभु यीशु के नाम में सबको अभिनंदन। कितना अच्छा लगता है प्रभु की उपस्थिति में आना, आप सबके साथ संगति करना। एक और मौका प्रभु ने दिया कि प्रभु के वचन को देखें। मैं आपसे एक चीज बांटना चाहूंगा कि पिछले 2 संदेशों को यदि आप ध्यान से देखें तो मैं जो आगे बांटूंगा वो कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती जाएगी। जो पहले 2 संदेश थे, पहला तो मैंने बांटा था 2 हफ्ते पहले, मकसद द्वारा संचालित जीवन, पर्पस ड्रिवन लाइफ। परमेश्वर ने तो आपके लिए मकसद निश्चित किए थे जिसके द्वारा आप जीवन को चलाएं, जिसके द्वारा आप चलें। क्योंकि मैंने इस संदेश में खुलासे से बांटा कि परमेश्वर ने तो मकसद निश्चित किए, लेकिन हमने अपना ही मकसद चुन लिया, अपनी ही योजना बना ली। उसके बाद परमेश्वर ने तो आपको अपने मकसद के द्वारा चुना। उसके बाद जो दूसरा संदेश था वो था कि आप परमेश्वर के प्रिय हैं, यू आर गॉड्स स्पेशल। जब आप प्रिय हैं तो आपका क्या प्रत्युत्तर है। जब हम परमेश्वर के प्रिय हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, उसके प्रिय बने रहें। हमने उसमें क्या किया वो भी आपसे बांटा। अब आज जो संदेश बांटने जा रहा हूं, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय हैं तो आप और मैं अपने अंदर झांक कर देखें कि कौन चलाता है हमारे जीवन को। मैं कहूंगा कौन चलाता है आपके जीवन को। What drives your life? कौन चलाता है आपके जीवन को? किसके पास है आपके जीवन का नियंत्रण? किसके पास है आपके जीवन का कंट्रोल? तुम्हारा जीवन कौन नियंत्रित करता है? किसके पास है आपके जीवन की चाबी? आपके जीवन का रेगुलेटिंग स्विच किसके पास है? सच बात तो यह है कि हर एक मनुष्य का जीवन किसी ना किसी चीज के द्वारा, किसी ना किसी वस्तु के द्वारा, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलता है। सच बात है ये। और ऐसी चीजें क्या है जो हमारे जीवन को चलाती हैं? मैं इसका उदाहरण दूंगा। दोष, अपराध, गुस्सा, भय, बदले की भावना, धन व भौतिक वस्तुओं के प्रति प्रेम, या फिर दूसरों की स्वीकृति की जरूरत के अनुसार, दूसरों की स्वीकृति की जरूरत के अनुसार, अदर्स अप्रूवल, दूसरे इस चीज को माने, दूसरे इस चीज को ग्रहण करें। हम देखेंगे कि जब ये चीजें हमारे जीवन को चलाती हैं, हम इनके द्वारा हमारा संचालन होता है, हमारा नियंत्रण रहता है इन चीजों का हम पर, तो हम कैसे महसूस करते हैं, कैसे हमारा जीवन चलता है। अय्यूब की पुस्तक में 5वें अध्याय में दूसरी आयत को देखेंगे। अय्यूब कैसे महसूस करता है, अय्यूब ने कैसे इस बात को व्यक्त किया है। अय्यूब 5वां अध्याय और दूसरी आयत। मूर्ख का क्रोध उसी को नष्ट कर देगा, मूर्ख की तीव्र भावनाएं उसी को नष्ट कर डालेगी। यहां मैं इस बात को कह सकता हूं जो कि मैसेज बाइबल के अनुसार है। कह रहा है कि मूर्ख दुखी होकर, परेशान होकर नष्ट हो जाता है। दुखी होकर, परेशान होकर नष्ट हो जाता है। बदले की भावना में चिंतित होकर, बदले की भावना में चिंतित होकर मृत्यु की ओर बढ़ता है। अरे इस बात को समझ रहे हैं हम? ये जो चीजें हैं हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रही हैं। और यह एक बेतुकी और निरर्थक बात है, बिना अर्थ की बात है। कितने हैं हम में से जो जलन, ईर्ष्या जैसी बिना अर्थ की बातों पर चिंतित नहीं रहते? है हम में से कोई? मैं कहूंगा हम सब इसके शिकार हैं। ये बिना अर्थ की बातें हैं, ईर्ष्या, जलन, बैर, भय, गुस्सा, बिल्कुल सच बात है, लेकिन फिर भी हम इसके शिकार हैं। ये बेतुकी की बातें हैं, निरर्थक बातें हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। हम एक और वचन में सबोपदेशक 4 के 4 में देखेंगे
जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर ने जिसको बुद्धि और ज्ञान का दान दिया, सुलेमान, राजा सुलेमान। इसमें चौथे अध्याय में सबोपदेशक में चौथे अध्याय आयत में कहता है, तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। देख रहे हैं एक और जलन, ईर्ष्या, वैर का एक और नमूना। यहां मैं इसको कहूंगा कि सफलता का मूल आधार जलन व ईर्ष्या की संचालित सामर्थ्य है, संचालित ऊर्जा है। मैं इसको यदि इंग्लिश भाषा में कहूं कि बेसिक मोटिव फॉर सक्सेस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनवी एंड जेलसी। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं इसको, बेसिक मोटिव फॉर सक्सेस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनवी एंड जेलसी। इसका मतलब जो भी आप बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, यहां पर वचन में कहा, क्या कहा, परिश्रम के काम और सब कामों, सब सफल कामों को लोग अपने पड़ोसी से जलन करने के कारण करते हैं। जलन के कारण करते हैं, वो ईर्ष्या करते हैं, जलन है उनको, मेरा पड़ोसी क्यों ज्यादा तरक्की कर रहा है, इसलिए वो और परिश्रम करने चालू करते हैं। कितनी गलत बात है। सच जानो, ये सब बातें हमें मृत्यु ही की ओर लेकर जाती हैं। ये किधर लेके जाती है? डेड एंड ऑफ द टनल, उस सुरंग की ओर जिसका अंत बंद है। हम उस सुरंग की ओर क्यों नहीं जाएं जिसके अंत में रोशनी है, एक बार फिर उजाला है, फिर हमारे लिए समाधान है। लेकिन एक यहां पर हम देखेंगे कैसे फिर हम सुलेमान के शब्दों को देख रहे हैं। नीति वचन 13:7 देखेंगे। नीति वचन 13:7। एक व्यक्ति जो धनी का दिखावा करता है किंतु उसके पास कुछ भी नहीं होता है, और एक अन्य जो दरिद्र सा आचरण करता किंतु उसके पास बहुत धन होता है। इसको यदि ध्यान से देखें तो बनावटी व दिखावे का जीवन, बनावटी दिखावे का जीवन जो है खाली जीवन है, लेकिन एक सादा और सरल जीवन भरपूर जीवन है, और ये सदा के लिए है। सादा और सरल जीवन। हम किसी शादी में जाते हैं, किसी घर खाने में जाते हैं, कितना अच्छा महसूस करते हैं, कितने दिन तक हमें अपने ही घर का खाना स्वाद नहीं लगता। आप देख रहे हैं कितना फर्क है। आप अपने घर में सालों साल से दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, कभी वो खुदाते हैं आप, लेकिन अपने ही घर के खाने को नकार देते हैं जब किसी दूसरे का बड़ा स्वादिष्ट भोजन खा लेते हैं तो। अरे मैं कहूंगा दिखावे का बनावटी जीवन जो है वो क्या करता है, खाली जीवन है। लेकिन सादा और सरल जीवन वो भरपूर है। भरपूरी क्या है? सदा के लिए है। मैं कहूंगा और भी कई प्रभावी शक्तियां हैं। देयर आर अदर इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस, प्रभावी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को चला सकती हैं, चलाती हैं। मैं कहूंगा कि अनफुलफिल्ड लाइफ, यहां कहेंगे अधूरा और असंतुष्ट जीवन, ये भी हमारे जीवन को चलाता है, अधूरा और असंतुष्ट जीवन। और मैं कहूंगा अनयूज पोटेंशियल, न इस्तेमाल हुई क्षमता, आपकी न इस्तेमाल हुई काबिलियत, आपकी न इस्तेमाल हुई जो भी आपने अर्जित किया है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। ज्यादातर कहा जाता है कि मेनी ऑफ अस गो टू द ग्रेव विद अ पोटेंशियल। मैं कहूंगा कि हम अपनी क्षमता के साथ ही कब्र में चले जाते हैं। अरे आओ, इस जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, जो क्षमता, जो काबिलियत, जो स्पेशलिटी उसने हमें दी है, हम उसका यही इस्तेमाल करें अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने मित्रों के लिए। लेकिन हम तो जलन ईर्ष्या कर रहे हैं, ये और बढ़ना चाहते हैं। एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा। अननेसेसरी स्ट्रेस, नाजायज तनाव हम ले लेते हैं। जब दूसरा तरक्की कर रहा है तो हमारे पास तनाव आ जाता है, हम क्यों नहीं कर रहे, हम भी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसका ये कर देंगे। काहे के लिए तनाव ले रहे हैं? हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। परमेश्वर ने सबको यूनिक बनाया है, अद्भुत बनाया है।
अपने मकसद के लिए बनाया है। अरे जब हमारी शक्लें नहीं मिल रही, हमारे ढांचे नहीं मिल रहे, हमारी आवाज नहीं मिल रही, कुछ आपस में मेल नहीं खाता, जो कुछ परमेश्वर ने हमको देना है, जो कुछ हम ले पाएंगे, वो सब कुछ उसने पहले से निर्धारित किया हुआ है। हम इस बात को क्यों नहीं जानते? इसीलिए हम अपनी कोशिश करते हैं, अपने दिमाग का सहारा लेते हैं, अपनी अकल का सहारा लेते हैं, जो कि परमेश्वर ने हमें मना किया। नीति वचन 3 का चिन्ह, तू अपनी अकल का, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग पर निकालेगा। हम तो अपने ही मन की योजना है, अपने प्लान, अपनी एजुकेशन के हिसाब से जो हम योजना बना रहे हैं उस पर आधारित है। तो प्रभु पे आधारित कहां है? प्रभु पे कहां निर्भर है? कहां हम दर्शा रहे हैं, प्रभु तूने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया, हम तेरी ही महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये सभी शक्तियां भी हमें मृत्यु ही की ओर ले जाती हैं, चाहे वो अनफुलफिल्ड लाइफ हो, अधूरा और असंतुष्ट जीवन हो, चाहे वो ना इस्तेमाल हुई क्षमता हो, और चाहे वो नाजायज तनाव हो। ये तथ्य, ये सच्चाइयां जो आपके जीवन का नियंत्रण लेकर चलाती हैं, ये चीजें चलाती हैं आपके जीवन के नियंत्रण को लेकर। एक के पास पैसा है, दूसरे के पास नहीं है, मैं कैसे नहीं, मेरे में क्या कमी है, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं। हाँ, सच मायने में तो यही है। लेकिन जो दान परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जो कुछ उसमें दिया है, हम संतुष्ट रहें और उसका सदुपयोग करें, उसका इस्तेमाल करें। किसी से मुकाबला नहीं करें, कंपैरिजन नहीं करें, तुलना नहीं करें। हम तो यही कर रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं तो मैं अपनी बात दूसरे पर थोपूं, उसका नियंत्रण ले लूं। परमेश्वर ने एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने के लिए रचा, नियंत्रण लेने के लिए नहीं रचा। ये बातें आपको ऐसा महसूस कराती हैं, वह दर्शाती हैं। क्या दर्शाती हैं? अब ये दिखा रहा हूं कि ये बातें जब कार्यशील हो जाती हैं तो आपको दर्शाती हैं। बातें क्या दर्शाती हैं? यशाया 49 का 4 में देखेंगे हम। यशाया 49 का 4 में देखेंगे। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है, और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में ही है। वचन कह रहा है ये यशाया नबी की पुस्तक 49:4 में जो लेखक है वो ये कह रहा है, मैंने तो व्यर्थ ही मेहनत की, बेकार में मेहनत की, मैंने व्यर्थ ही में अपना बल खोया। इस बात को जान लो, आपने कोई चीज व्यर्थ में नहीं की, उसका फल यहोवा के पास है, वो हमें फल देगा, वो हमारा न्याय करेगा। क्या हम कुछ भी कार्य करने से पहले ये वचन में देखते हैं कि क्या ये प्रभु के वचन के संतुलन में है, उसके अनुसार है? क्या हम कोई भी कार्य शुरू करने से पहले परमेश्वर को याद करके उसके हाथों में समर्पित करते हैं उस अपनी योजना को, अपने विचार को, अपने कार्य को? मैं कहूंगा 99.9% नहीं। आगे एक और ऐसा एहसास देखेंगे हम अय्यूब का 7:6 में। मेरे दिन जुलाहे की ठरकी से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। यहां कह रहे मैं बहुत काबिल हूं, आई एम वेरी केपेबल, आई हैव ऑल द टैलेंट्स, लेकिन फिर भी मेरे दिन निराशा में बीते जाते हैं। अरे तुम अपने आप अपना निर्णय कैसे ले रहे हो? प्रभु जानता है ना। यदि काबिलियत है तो जो है उसमें संतुष्ट रहो ना। यहां एक और आयत देखेंगे अय्यूब 7:16 में, कैसे एहसास होता है उसको। देखो, हमने 2 आयतों में देखा, एक मतलब मैंने व्यर्थ में मेहनत की और मैंने जो कुछ अपना बल खो दिया। दूसरे में कह रहा है मैं काबिल तो हूं लेकिन निराशा में जीवन जी रहा हूं। और 7:16 में क्या कहता है देखेंगे, मुझे अपने जीवन से घृणा आती है, मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता, मेरा जीवन काल सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। जब आप अपनी योजना के अनुसार, अपने ही कल्पनाओं के अनुसार, अपने ही अनुसार चलते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं जीवन में किसी न किसी समय पर, बिल्कुल महसूस करते हैं, जैसा हम अय्यूब की पुस्तक में देख रहे हैं। कह रहे हैं मैं छोड़ रहा हूं, आई एम गिविंग अप, मैं जीवन से थक गया हूं, आई एम टायर्ड।
मेरा जीवन अर्थहीन है। जब देखते हैं कि मैं सब कुछ करके भी कुछ नहीं पाया, बोलता है माई लाइफ इज यूजलेस एंड सेंसलेस। आप समझ रहे हैं इस बात को? हताश और निराश महसूस कर रहा था अय्यूब इस समय। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस किए हैं? जीवन में बहुत बार हमें ऐसा महसूस हुआ है, अरे मैंने मेहनत तो इतनी की थी लेकिन मुझे तो फल ही नहीं मिला, बेकार है, मेहनत करना ही बेकार है, अरे इससे तो बेहतर है ना काम करो। परमेश्वर ने कहा नहीं, काम करो, मेहनत करो, ईमानदारी से करो, वफादारी से करो, जैसे तुम मेरे लिए कर रहे हो। क्या हम ऐसा करते हैं? हम तो फटाफट निर्णय लेने पाते हैं, न्याय कर देते हैं फटाफट, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो हमारे बड़े हो, चाहे वो हमारे अगुए हो। यहां एक और आयत में देखेंगे, जो व्यक्ति अपनी ही योजनाओं के अनुसार, अपने ही अनुसार चलता है, उसको ऐसा एहसास होता है, उसको ऐसा दर्शाया जाता है, वो ऐसा महसूस करता है अपने जीवन में। हम उत्पत्ति 4:12 में देखेंगे प्रभु ने क्या कहा। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। आप ये जान लो, जितनी मेहनत करते हो उसका फल कभी नहीं मिलेगा। यहां ये तो कह रहा है तू पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा होगा। इसका मतलब बस मेहनत भी करेगा, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी भाग रहा है, दौड़ रहा है, जैसे कोई तुम्हारे पीछे भाग रहा हो। जब ऐसे एहसास, ऐसी निराशाएं घेर लेती हैं, जब ऐसे एहसास, ऐसी निराशाएं आपको घेर लेती हैं, उपचार, निवारण, छुटकारा नजर नहीं आता। हमें उस समय नजर नहीं आता मैं क्या करूं, निराश हो जाता हूं, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि सब तरफ मुझको असफलता और निराशा दिख रही है। मैं नहीं महसूस करता ऐसा क्यों? जब हम प्रश्न करने लगते हैं तो हम प्रभु के पास आ जाते हैं। आगे देखेंगे हम कि ऐसा महसूस होता है कि जीवन की सुरंग बंद सी दिखने लगती है जब हम अपने अनुसार चलते हैं। लेकिन प्रभु का सेवक होने के नाते ही आपसे कहता हूं कि इन सब का पवित्र शास्त्र में समाधान है। बाइबल में समाधान है, सॉल्यूशन है, रेमेडी है, कि इन सब का पवित्र शास्त्र में तोड़ है। हमारा प्रश्न है कहां है, कैसे है? हम फटाफट प्रश्न कर देते हैं। यदि हमें दिखता है कि कोई हमें सफलता का चिन्ह दिख रहा है तो हम करेंगे कहां, कैसे, कब, कैसे होगा, हम ऐसे प्रश्न करने लगते हैं। यदि यही प्रश्न हम किसी कार्य के, किसी योजना के, किसी ऐसे काम के करने से पहले सोचें और प्रभु के चरणों में आकर उससे पूछें, उसके हाथ में दें, न चिंता करते हुए। हम तो चिंता करके मौत की सुरंग की तरफ चले जा रहे। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, लेकिन हाँ प्रभु तुम कौन है? चिंता नहीं करो, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हम नहीं मरेंगे तो कौन मरेगा? भाई इस कोरोना काल में सभी चिंतित है। मैं कहूंगा क्या जरूरत है तुमको चिंता करने की? हम निर्देशों का पालन कर रहे हैं, हम ध्यान रख रहे हैं जो हमें कहा गया है। यहां मैं अब दिखा रहा हूं कि समाधान है तो कहां है, कैसे है, उसका तोड़ क्या है। जो अभी महसूस किया उसका तोड़ क्या है। आइए हम कुछ आयतों में देखते हैं। इफिसियों के पुस्तक में, पत्री में 5वें अध्याय में 17वीं आयत को देखेंगे हम। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आमेन। यहां परमेश्वर का वचन हमें निर्देशित कर रहा है। हम प्रभु के पास आ गए, प्रभु इसका निवारण, इसका उपचार, इसका सॉल्यूशन, इसकी रेमेडी क्या है? वो कह रहा है कि निर्बुद्धि ना हो, मेरे वचन, मेरे पास आ जाओ, मेरे वचन को जानो जिसमें मैंने अपनी योजना को व्यक्त किया है। निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। जानो और मानो उसके वचन के द्वारा। आप समझ रहे हैं? जानो प्रभु के वचन को और उसको मानो, उसके वचन में जो कहा गया उसके अनुसार। हम एक और आयत में देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस दूसरे का 7वीं अध्याय 7वीं आयत। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों को समझ देगा। यहां बहुत साफ कह रहा है, जो प्रभु का वचन कहता है उस पर ध्यान दो,
जो प्रभु का वचन कहता है उस पर ध्यान दो। हमारा तो ध्यान पैसे की ओर है, हमारा तो ध्यान भौतिक वस्तुओं की ओर है, हमारा तो ध्यान अच्छी बीवी की ओर है, एक अच्छे बंगले की ओर है, अच्छी कार की ओर है। परमेश्वर की इच्छा है ऐसी? आप ये जान लो, आप लाख यत्न कर लो, आपके लिए जो उसने निश्चित कर रखा है आपके पास वो आएगा। नहीं आने से आप निराश भी होगे, परेशान भी होगे, हताश भी होगे। यहां कह रहे जो प्रभु का वचन कहता है उस पर ध्यान दो, और प्रभु यदि ऐसा तुम करोगे तो प्रभु तुमको सब बातों की समझ देगा, वो तुम्हें खुलासा करेगा, प्रकाशन देगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके चलेगा। क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हो, इसीलिए आप प्रभु को हर बात बता रहे हो और उसका कहना मानने को तत्पर हो, तैयार हो। इसी बात को तो पक्का कर रहा है प्रभु भजन संहिता 25 के 12 में। कौन है जो यहोवा का भय मानता है, जो उससे प्यार करता है, जो उसके कहे को मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग से जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। कैन यू से आमेन विद मी? Amen. एक आखिरी आयत देख रहे हैं हम, यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ उसके पास है। आप जानते हैं, ये इस बात से आप सहमत हैं? पहला इतिहास 29 अध्याय में दाऊद ने 10वीं आयत के बाद यही कहा, हे परमेश्वर सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है इस पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी पर ऊपर के जन भी, जो कुछ है, वैभव, शोभा, पराक्रम, सामर्थ, सब तेरा है। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं, जो मेरे पास है मैं उसका राजा हूं। अरे मालूम नहीं, आधी रात को सो जाओगे, आंख बंद करोगे, सवेरे उठोगे नहीं है, और बाकी लोग आपस में लड़ मर रहे होंगे कि ये तो मेरा हिस्सा है, ये तो मेरा हिस्सा है। एक बात जानो, परमेश्वर ने हर एक का भाग निश्चित कर रखा है। यहां यीशु कह रहे हैं मार्ग, वो मार्ग जिससे आप सफलता ग्रहण कर सकते हो, सत्य जो उसका वचन है, और जीवन जो सच में जीवन की राह है, वो मैं ही हूं। इसका मतलब हमें यदि वो संतुष्टि चाहिए, वो शांति चाहिए, वो तृप्त होने की एहसास चाहिए, तो हम उसके वचन पर ध्यान दें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर फिर हमें अपने साथ जोड़ रहा है, फिर हमें उसकी नजदीकी में आने के लिए उत्साहित कर रहा है। मैं कहूंगा, वो कह रहा है कि निर्बुद्धि होकर, बेवकूफ होकर न जियो। समझ किसकी समझ? परमेश्वर की समझ, उसके वचन की समझ का सहारा लो, और वचन पर ध्यान धरो और समझो। हम कंसंट्रेट करें इस पे, वचन पे, तब वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे राह के लिए उजियाला होगा, जब हम उसके वचन पर ध्यान करेंगे। मालूम है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। जब उसने दिया तो हमारा फर्ज क्या है? हम भी उसके वचन को सबसे ज्यादा महत्व दें, पहला स्थान उसको दें। मैं यह कहूंगा कि वचन के प्रति आज्ञाकारिता, यदि आप वचन को जान रहे हो, समझ रहे हो और नहीं मान रहे, तो परिस्थिति फिर भी तुम्हारी वही बैक टू स्क्वायर बना जाएगी। लेकिन वचन के प्रति आज्ञाकारिता आपके लिए चंगाई, आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, आपके चरित्र निर्माण और वह आशीष का स्रोत बन जाएगा। ये वचन की आज्ञाकारिता स्रोत बन जाएगी, एक सोर्स बन जाएगी। गॉड इज आवर सोर्स एंड सप्लायर फॉर एवरीथिंग दैट वी नीड फॉर आवर लाइफ एंड गॉडलीनेस। उसने कहा ना, मैंने तुम्हें इस जीवन के लिए और धार्मिकता के लिए सब कुछ जुटा दिया है। क्या हम सच्चाई को जान रहे हैं? जब सब कुछ जुटाए तो मेरे पास है, फिर मैं क्यों ज्यादा कामनाएं, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को बढ़ाता जा रहा हूं? ध्यान दें। तब आप, जब आप ऐसा करते हैं, तब आप भरपूर जीवन और संतुष्ट महसूस करेंगे, तब आप तृप्त होंगे। फाइनली, आखिरकार, कौन चलाएगा आपका जीवन? कौन चलाएगा आपका जीवन? वचन, वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन आपका जीवन चलाना चाहिए। वही चलाए तो बेहतर है, वही चलाएगा। then and then only you have life in its fullness। तब और केवल तब
आप भरपूरी के जीवन का आनंद उठाएंगे और दूसरों और औरों के लिए उसके आनंद का कारण बनेंगे। कैन यू ऑल से आमेन विद मी? Amen. आमेन आमेन। क्या था आज का हमारा टाइटल, शीर्षक? मैं कहूंगा कि अनुमान। कौन चलाता है तुम्हारे जीवन को? क्या हम छाती पीट कर ठोक कर कह सकते हैं कि मेरे जीवन को प्रभु का वचन चलाता है? मैं प्रभु के वचन का ही सहारा लेता हूं। मैं अपने आसपास नहीं देखता कौन कितनी तरक्की कर रहा है, लेकिन मुझको मेरा परमेश्वर ऊंचाई तक लेकर जाएगा, मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। प्रभु का वचन कहता है 4:19 में फिलिपियों में, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स व्हेन आई ओबे हिम। Obedience is the best. If you love God, there is nothing better than obedience. यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आज्ञाकारिता एक बहुत बड़ा आपका चिन्ह है कि आप दर्शा सकते हैं कि आप प्रभु से प्यार करते हैं। तभी परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के लेकर चलेगा, आपके मन उसको पृथ्वी का अधिकारी ठहराएगा और वो आप पर अपने रहस्यों को प्रकट करेगा। आइए खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु धन्यवाद देते हैं। जब अपने जीवनों का संचालन नियंत्रण खुद लेते हैं तो हम निराशा को असहाय महसूस करते हैं। और आज देखा, हम जब ऐसे करते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं? टूटा सा महसूस करते हैं, असंतुष्ट महसूस करते हैं, असफल महसूस करते हैं। लेकिन आज एक बात को जाना कि तेरा वचन बोल रहा है कि निर्बुद्धि ना हो, पर वचन पर ध्यान धर के और हम समझे इस बात को, ताकि तब वचन हमारे पांव के लिए दीपक और राह के लिए उजाला बनता जाए। प्रभु आज हम निर्णय लेते हैं कि हम तेरे वचन को पहला स्थान देते हुए तेरे प्रति आज्ञाकारी होंगे, ताकि तेरा वचन ही हमको चलाएगा और हम तेरे हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। आज इस झुंड को प्रभु, इस परिवार को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं कि तूने इनका नियंत्रण लिया है और तू हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमारा हाथ पकड़ के लेके चल रहा है उस मार्ग पर जिससे तू प्रसन्न होता है। हम ऐसा करते हुए तेरी महिमा में चलेंगे और तेरी महिमा को देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल डे। प्रभु आपको आशीष दे।